Good morning, students. In yesterday class, we have discussed about air and three properties of air. In today's class, we are going to deal with two important questions: what is wind and how it is caused. So, आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? What is wind and what are the causes of wind? आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. मूविंग एयर इज विंड. आप सबको पता है मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, लेकिन जब ये मूविंग एयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो उन्हें हम विंड करंट्स कहते हैं. व्हेन मूवमेंट ऑफ एयर इज फिक्स्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट जनरेट wind current. Now, our second important question is what are the causes of wind current? Two reasons for generation of wind current are: first is due to uneven heating of equator and pole. हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले लर्न कर लीजिए. विंड करंट क्यों कॉज होते हैं? बिकॉज अनइवन हीटिंग है इक्वेटर और पोल पर. एंड सेकेंड रीज़न इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. चलिए अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए, आप सबको पता है विंड कहाँ से मूव करती है? लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया पे. पर ये लो एंड हाई प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? देखिए, सन की स्लैंटिंग रेज, डायरेक्ट रेज नहीं, पोलर रीजन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सन की रेज स्लैंटिंग जा रही है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर जहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली जा रही है. इसलिए इक्वेटर वार्म है और पोलर रीजन्स कोल्ड है, बिकॉज इक्वेटर पे रेज डायरेक्टली आती हैं और पोलर रीजन पे रेज स्लैंटिंग जाती है. So, there is a temperature difference. अनइवन हीटिंग हुआ ना. हाई टेम्परेचर एरिया में हॉट एयर राइजेस अप. आप सबने कल पढ़ा था कि जब यहाँ पर एयर हॉट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और हाई टेम्परेचर एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर से विंड्स चलती हैं लो प्रेशर की तरफ. हमने इक्वेटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है. देखिए, 0 से 30 डिग्री एरिया में विंड्स ब्लो होती है, देन 30 से 60 डिग्री एरिया में. द वार्म एयर, जो इक्वेटर की वार्म एयर है, वो राइज अप होके 30 डिग्री एरिया पे जाती है और इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री एरिया से एयर आकर उस वैक्यूम को फिल करती है. सिमिलरली 30 से 60 डिग्री की एयर एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल हॉट होती है, इसलिए वहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे कौन से विंड करंट्स ब्लो होते हैं? जो नॉर्थ पोल से आते हैं. तो इस तरह से इक्वेटर के डिफरेंट रीजन्स पे लो और हाई प्रेशर क्रिएट होता है. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल हीटिंग विंड करंट ब्लोज. फर्स्ट रीज़न क्लियर है आपको? कम टू सेकेंड रीज़न इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. आप सबको पता है लैंड जल्दी से वार्म हो जाती है और जल्दी से कूल भी हो जाती है, वेयर एज वाटर को वार्म होने में भी टाइम लगता है और कूल होने में भी. इक्वेटर की जो लैंड है वो वार्म होती है और वहाँ की हॉट एयर राइजेस अप. तो ये जो हमारे ओशियंस हैं, यहाँ से कोल्ड एयर वाटर को लेकर इक्वेटर की तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है और यही क्या कॉज करती है वहाँ पर? रेनफॉल. बिकॉज ये एयर वाटर से लैंड की तरफ जा रही है तो साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स भी लेकर जाती हैं, इसलिए मॉनसून, इन्हीं हम मॉनसून विंड कहते हैं. ये कौन से सीज़न के बाद आती है? समर सीज़न के बाद. बिकॉज समर में लैंड जल्दी से हीट अप होती है, वहाँ पर की एयर राइज अप होती है और लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. तो जो हमारी ओशियन पे
एयर है वो वहाँ से मूव होकर लैंड पर जाती है, साथ में रेन ड्रॉप्स भी लेकर जाती है और मॉनसून सीजन को लाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट विंड करंट। अब मुझे आप ये बताइए ये क्या है स्टूडेंट? दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डायरेक्शन ऑफ विंड। इसे हम वेदर वैन कहते हैं और वेदर वैन विंड की डायरेक्शन को मेजर करने में काम आता है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार देखिए। मूवमेंट ऑफ एयर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो विंड करंट क्रिएट होते हैं। व्हाट आर द रीजन ऑफ विंड करंट? द रीजन इज अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग एट इक्वेटर एंड पोलर रीजन, अनइवन हीटिंग एट लैंड एंड वाटर। और इसी की वजह से मॉनसून विंड्स भी ब्लो करती हैं। मॉनसून समर के बाद क्यों आता है? बिकॉज समर में हमारी लैंड ज़्यादा हॉट होती है और जब लैंड हॉट होती है तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और ओशन से विंड ब्लो करती है, अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी लाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विंड एंड विंड करंट। ओके स्टूडेंट, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास के लर्न करने हैं। कल हम थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में रिवाइज करेंगे। बाय।